हाय एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ओके, तो लेट्स सी हमारे जो एक्वेरियस साइन के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं इस वीक को लेके। बहुत ही हैप्पी डेक मैं यूज़ कर रही हूँ इस वीक के लिए। लायंस गेट पोर्टल ओपन हुआ है तो मैंने कहा कि चलो हैप्पीनेस के साथ इस वीक की रीडिंग करते हैं। तो लेट्स सी एक्वेरियस, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, थैंक यू। Wow, Aquarius, we have the moon card। बहुत ही ब्यूटीफुल मून कार्ड है। अमूमन जो टैरो डेक होते हैं उसमें बहुत ही डार्क कलर्स, ग्रे, ब्लू, पर्पल, ऐसे रंगों के साथ हमें मून कार्ड दिखता है। लेकिन ये डेक बड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें आपको पिंक कलर दिखेगा, जो कि सेल्फ लव को दर्शाता है, बहुत ही इनोसेंट लव को दर्शाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से कि साइलेंस, जैसे कि हम चुप रह रहे हैं ताकि हम अपने सेल्फ लव की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो सकें। जो ये इनोसेंट लव होता है उस ऊर्जा में हम टैप इन कर सकें। तो यस, आई थिंक एक्वेरियस, आपकी इंट्यूशन या आपकी कह लीजिए कि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं इस वीक में आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। आप हो सकता है कि काफ़ी गंभीर सा महसूस करें। गंभीर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि सैडनेस वाला गंभीर नहीं, इट्स जस्ट कि आप बहुत ज़्यादा अपने सेंसेस को लेके अवेयरनेस में रहेंगे कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं, आपके कान क्या सुन रहे हैं, आप कितना बोल रहे हैं और उसकी क्या ज़रूरत भी है, क्या महसूस हो रहा है। आप जब शावर लेंगे वॉशरूम में तो ऑब्वियसली आपको वो पानी महसूस होगा कि मेरी बॉडी पर ये पानी गिर रहा है, ये मुझे कैसी सेंसेशंस दे रहा है। जैसे आप हर चीज़ के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। एंड आई थिंक ये एक किस्म की रिपेयरिंग वर्क है। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपको हीलिंग में मदद कर रही है। आपको ये जो माया का जो ये वेल है, माया का ये जो जाल है, उसमें कहीं ना कहीं कह रही है कि इसमें ज़्यादा फोकस मत करो। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशियाँ हैं और उसकी वजह से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी शख्स के साथ भी आपकी कोई सेपरेशन चल रही है या फिर बातचीत बंद हो गई है और ये चीज़ आपको बहुत तंग कर रही थी कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे नाज और मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, या फिर अगर आपकी जॉब कि मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ मुझे जॉब नहीं मिल रही, एक सेपरेशन का दौर है किसी भी चीज़ के साथ, आई फील लाइक कि इस वीक में आप दरअसल उस रेजिस्टेंस की एनर्जी से बाहर आएंगे और ये जो भी प्रोसेस आपके जीवन का चल रहा है आप उसके साथ खुशी खुशी कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, इस मोमेंट में मेरे सामने ईश्वर ने जो भी रखा है मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ। एंड आई थिंक उसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष होने की जो प्रोसेस है उसमें आ जाएंगी, क्योंकि मून के बाद क्या आता है, सन आता है, राइट। तो एक किस्म का आगाज है, एक किस्म की न्यू बिगिनिंग है किसकी यहाँ पर रोशनी में जाने की, कि जो चीज़ें चल रही हैं इट्स ओके, मैं कितना लड़ लूँगा, मैं क्यों फाइट कर रहा हूँ। अगर ईश्वर ने अभी मेरे जीवन में यहाँ पर एक पॉज लिखा है तो मैं उसको भी एम्ब्रेस करूँगा इस पिंक एनर्जी के साथ। ओके, yes, we have the 8 of cups, we have the 7 of swords, oh come on, we have the hanged man, beautiful. We have 3 of wands, horizon. We have the queen of cups. Oh my god. We have the judgment. Oh, Aquarius, आप तो बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से गुजर रहे हो। ये सारा स्प्रेड बात करता है आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या बता रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि इसी में ही सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है जो कि आर्कएंजल गैब्रियल की प्रेजेंस को दर्शाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट, चाहे म्यूजिक है, चाहे यहाँ पर लिटरली पेंटिंग है, राइटिंग है, चाहे जिस भी फॉर्म में आप आर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, आपके लिए इस वीक में यही आर्ट आपकी मुक्ति का, आपके आहा मोमेंट का कारण बनेगी।
जो मूवीज आप देखेंगे उसमें आपके प्रॉब्लम्स का आंसर्स होगा, जो किताबें आप पढ़ेंगे उसमें कोई आपको ज्ञान की बात ऐसी दिख जाएगी कि आपको लगा कि अरे पिछले 10 सालों से यही तो आंसर ढूंढ रहा था क्योंकि ये है जजमेंट, क्या है, आहा मोमेंट है, बहुत ही गहरी नींद से जागना, क्योंकि अब आपके जागने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हमें एक नई जर्नी की शुरुआत करनी है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तभी यहाँ पर होराइजन की एनर्जी है, किनारे की। मुझे एक डिसीजन लेते हुए भी आप नजर आ रहे हो एक्वेरियस इस वीक में, और फॉर सम रीजन ये इस डिसीजन की जो फाउंडेशनल एनर्जी है वो है पीस, कि ये डिसीजन जो लिया जा रहा है वो इस वजह से कि अब हमको शांति चाहिए, अब हमें और फाइट नहीं करनी है और ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है। आई थिंक कोई अपने ही दिमाग से थक गया है यहाँ पर। अरे डोंट नो, जैसे कोई कह रहा है कि मैं अपने ही थॉट्स में जो फंसा हुआ था, उलझा हुआ था, मैं थक गया हूँ इससे, मैं कुछ और नया सोचना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है नाज। तो यहाँ पर कोई अपने ट्रैप से बाहर आ रहा है। पास्ट और फ्यूचर में आपकी ऊर्जा बहुत लगी हुई थी एक्वेरियस विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं ये एक चीज़ देख सकती हूँ, जब आप सोचने बैठते हैं तो या तो पास्ट में क्या हुआ, पास्ट के जो लोग हैं, पास्ट के जो सीन हुए हैं आपके साथ, वही दिन रात आपके दिमाग में चल रहे हैं, या फिर यहाँ पर फ्यूचर की बहुत सारी फैंटेसी है। फ्यूचर में मैं ये कर लूँगा, मुझे ये मिल जाएगा, मैं ऐसा दिखूंगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, और उसकी वजह से जो प्रेजेंट में हो रहा था अभी तक आपके साथ, डिस्कनेक्टेड रहे आप उसके साथ, और उसकी वजह से बहुत सारी ऊर्जा का यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट हुई है। कहीं ना कहीं डर भी आया होगा यहाँ पर, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स अपने साथ एक किस्म का डर भी लेकर आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पहला कार्ड है, ये दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है आपकी रीडिंग का। ये कहता है कि माइंड को शांत करो। बहुत सोच लिया पास्ट के सीन्स के बारे में, जो हुआ उन्हीं को रिपीट किया दिमाग में, और फ्यूचर की फैंटेसीज भी बहुत हो गई। अब समय है इस प्रेजेंट मोमेंट में मुझे जो भी लाइफ ऑफर कर रही है उसका खुले दिल से स्वागत करने का, ताकि अब यहाँ पर चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ समझा जा सके। और उसकी वजह से ही यहाँ पर एक डिसीजन लिया जाएगा जो होगा पीस के बारे में, कि अब मैं इस दुख के साथ, इस शख्स के साथ, इस सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट करता हूँ और मैं अपनी एक नई यात्रा का आरंभ करता हूँ। और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल, मूवमेंट, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, आप कोई किसी भी ढंग से ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ सूरज है मेरी जान, वही सूरज जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। ये दोनों कार्ड्स में मून की ऊर्जा होती है और 3 ऑफ वॉन्ड्स में सन की ऊर्जा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपकी फिजिकल बॉडी को एक अच्छी हेल्थ में लेकर जाने का भी प्रोसेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कि शायद आपने कहा कि बहुत वेट बढ़ गया, बहुत टॉर्चर कर लिया मैंने अपने आप को, बहुत अब्यूज़ कर लिया अपने आप को, अब और नहीं। अब आपका स्किन केयर रूटीन शुरू होगा, आपके बालों की केयर करना आप शुरू करेंगे, योगा या जिम जाएंगे या वॉक पर जाएंगे, और आपका मेन फोकस यही रहेगा कि आप अपने आप को खूबसूरत बनाएं। इसलिए नहीं कि आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, इसलिए क्योंकि आप अच्छा महसूस करना डिजर्व करते हैं एक्वेरियस, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिजिकल बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दरअसल राइट लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, जो आपकी ऊर्जा के साथ मैच करें, उनको भी अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगी, ओके। बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हैप्पी लोग जो अपना ध्यान रख सकते हैं, जो इस थॉट में नहीं जीते कि मेरे साथ ये हुआ और इस वजह से मेरे जीवन ऐसा हो गया। ऐसे लोग नहीं हैं आपकी सोल फैमिली एक्वेरियस। आपकी सोल फैमिली वो लोग हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपना ध्यान रखना नहीं भूलते। आपका खुद का जो सोलमेट भी है वो ऐसा होना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड जो है, ये डेफिनेटली इसी ऊर्जा के बारे में बात करता है। किंग एनर्जी, क्वीन एनर्जी, सक्षम हो जो अपने आप में, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं
तो यस, आपको भी यही कहा जा रहा है कि थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी या पढ़ने लिखने का ढंग बदलिए, या फिर जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर विद द हैंग्ड मैन एनर्जी सिचुएशन वही है, लेकिन उसे देखने का ढंग बदलना, बेसिकली काम वही कर रहे हैं लेकिन एक नए अंदाज के साथ। तो प्लीज़ वो कीजिए। अगर आप यहाँ पर करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि कोई ना कोई यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, कोई इंटरव्यू आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यू, आप नए नए लोगों के साथ मिल सकते हैं जो आपको आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी दे। लेकिन ये इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। ओके, एंड विद द जजमेंट कार्ड ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों को ये महसूस हो कि ओके मुझे ये काम करना है नाज, क्योंकि ये आहा मोमेंट होता है, राइट, कि हाँ मैं ये काम करने के लिए बना हूँ और इसे करके मुझे पैसा भी मिलेगा, बरकत भी मिलेगी और बहुत सारी सुख शांति भी मिलेगी। ओके, तो ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को देखें तो यहाँ पर इसका कप जो है ओपन है इस डेक में, अमूमन नहीं होता। क्वीन ऑफ कप्स का कप जो होता है वो बंद होता है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ओपन है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों को दोस्ती के साथ ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक उस लिहाज से भी ये वीक काफ़ी अच्छा है। ओके, तो आप लोगों के साथ भी घुलने मिलने की कोशिश कीजिएगा, नए नए लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक कितनी प्यारी एनर्जी आई है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। ये 10 किस्म के सूरज कह लीजिए। पेंटिकल्स को हम सूरज की ही ऊर्जा गिनते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए सूरज नहीं आ रहा था, तो अब आएगा तो 10 सूरज आएंगे, एक नहीं 10 सूरज आएंगे आपके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए और यहाँ क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। One more time please. And Shunya. Okay. Come on, say we have spiritual abundance. तो मनी तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। ओके, कॉइन्स भी हैं यहाँ पर और एंजल्स भी हैं यहाँ पर, एंजेलिक एनर्जी भी है। तो ये स्पिरिचुअल और मटेरियल अबंडेंस दोनों हैं। तो हैप्पी मनी भी आपकी तरफ आ रही है। ओके, थैंक यू एंजल्स फॉर ब्लेसिंग मी विद इनफाइनाइट अबंडेंस। बरकत की मनी है ये, हैप्पी मनी। यस, न्यू बिगनिंग्स, जहाँ पर हमने इसकी भी बात कही। थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज। आई एम रेडी। यस, बोलिए, अभी अपने आप से कहिए आई एम रेडी नाज। मैं ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हूं, मैं न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हूं। आई एम रेडी। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। तो जो हम यहाँ पर जजमेंट से रीड कर रहे थे कि कुछ लोगों को एहसास होने वाला है कि वो क्या करने को आए हैं इस धरती पर। ओके, और ये बहुत लाइट वर्कर काम के बारे में इशारा करता है अर्थ एंजल। ओके, तो शायद कोई हीलर की ही कोई जर्नी यहाँ पर शुरू कर सकता है। Don't hate, meditate. Thank you angels for guiding me to love through meditation. खास करके अगर आपको किसी सिचुएशन से नफरत होने लगी है, किसी शख्स से नफरत होने लगी है, तब यहाँ पर ये कारण आपसे कहता है कि आप उस नफरत को प्यार में बदल सकते हैं। कैसे? मेडिटेट करके। ओके, नफरत जो है वो पेन बॉडी को मैनिफेस्ट करती है बॉडी में, तो नफरत ना कीजिए, लव की ऊर्जा के साथ जुड़िए और मेडिटेट कीजिए। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस साइन के लिए। टी लीफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेट है कार्ड्स का। इसमें मिक्स्ड मैसेजेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और आई थिंक ये बहुत बैलेंस्ड है इस वजह से, राइट। अगर कुछ यहाँ पर नेगेटिव भी है तो हम उसको बदल सकते हैं अपने एक्शन से, राइट। तो लेट्स सी एक्वेरियस, वन मोर टाइम प्लीज, and Shunya. Okay, so we have funnel, period of frustrations, frustration, lessons to be learned. Definitely यहाँ पर ये जो भी ऊर्जा थी, मून की एनर्जी रेप्टाइल ब्रेन को भी लेकर आती है, तो उससे भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो आपको लगता है कि नाज ओह ये कब ठीक होगा, ये कहने की जगह ये देखिए, अपने आप से ये पूछिए कि ये सिचुएशन जो इतनी फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि जहां पर आपने उसका उत्तर ढूंढ लिया वो सिचुएशन वहां पर एंड हो जाएगी। ओके, वी हैव बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो यहाँ पर कुछ लोगों को रिकग्निशन मिल सकती है आपके अच्छे कामों के लिए। आपके कह लीजिए कि आपने अगर कोई भी किसी भी चीज़ में मेहनत लगाई है, शिद्दत के साथ काम किया है, तो यस वहाँ पर आपको ऑनर, वो रिस्पेक्ट मिल सकती है। और क्योंकि यहाँ पर ये बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जो फिर से यहाँ पर मटीरियल अबंडेंस की बात करते हैं। वी हैव एंड वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो वर्क यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है आपका, और उसमें यहाँ पर मुझे बहुत सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। ओके, अचीवमेंट का भी शब्द है यहाँ पर। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। मेक श्योर कीजिए कि इस वीक में आप डिप्रेसिंग थॉट्स या फिर सैड सॉन्ग्स जैसे फॉर एग्जांपल हैं जो आपको थोड़ा सा खुद भी सैड करके रखें, आप उन चीज़ों से बचिएगा। ओके, ऐसा खाना जहाँ पर फूड पॉइजनिंग के चांसेस हैं, जैसे कि बाहर का खाना हो गया, उस खाने को अवॉइड कीजिएगा। इस ऊर्जा को आप इस तरीके से आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने से बचा सकते हैं। ओके, pale, time to get out of a situation, definitely. Spare, heartache over what you no longer have. तो देखिए वही चीज़ कि आपके पास जो नहीं है, और अगर आप उसी चेतना में अपनी चेतना में उसी चीज़ को जगा देंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो दिल तो टूटेगा, दिल को दर्द तो होगा, है ना। एक हल्का सा बहाना चाहिए हमारी ईगो को महसूस होने का कि हाँ मेरे पास देखो मेरी लाइफ कितनी बुरी है। वो मत कीजिए, ये देखिए कि आपके पास क्या है। ये ख्याल दरअसल इतना पावरफुल है एक्वेरियस। अब आप ऐसी वीडियोस देखें जहाँ पर लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं सिर्फ एक वक्त का खाना लेने के लिए भी। जब हम वो ऐसी वीडियोस देखते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ को देखते हैं, तो हम बहुत हम्बल हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। हमारे सर के ऊपर छत है, हमारी प्लेट में खाना है। मैं एक दिन एक वीडियो मेरे सामने आई, मैं एक छोटा सा वाक्या शेयर करना चाहूँगी, शायद आपको उससे भी हिम्मत मिले एक्वेरियस। मैं एक वीडियो देख रही थी, आई थिंक वो डिस्कवरी चैनल जो है वो कोई स्टोरी कवर कर रहे थे, जो लोग होमलेस हैं, और होमलेस में भी जो खास करके महिलाएं होती हैं उनको वहाँ पर कवर किया जा रहा था कि कैसे वो बुली होती हैं, उनको कैसे कुछ नहीं समझा जाता, कोई भी उनको सोने के लिए कह देता है कुछ चंद डॉलर्स के लिए, वो सब स्टोरीज़। और वहाँ पर एक वुमेन का वो इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने देखा कि उसे पीरियड थे, और वो उसका वही स्टेटमेंट ले रहे थे कि जब भी आपको ये मंथली साइकिल शुरू होता है तब आपके लिए लाइफ कितनी कठिन होती है, आप क्या उसके बारे में बताएंगे। और वो जो बातें बता रही थी ना, मतलब मैं इतना हिल गई उसको सुन के, और कहीं ना कहीं एक वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी आया कि हम दरअसल ब्लेस्ड हैं। एक ऐसी महिला जिसके पास मतलब सैनिटरी पैड तक नहीं है, वॉशरूम तक नहीं है, क्योंकि वो सड़क पे सोती है। उसके पास वॉशरूम नहीं है जाकर अपनी बॉडी को साफ करना। और आपको पता है पीरियड में क्रैम्प्स कितने बुरे होते हैं लड़कियों को, तो उसके लिए आपको बेड चाहिए। घर में मम्मा होते हैं तो वो कहते हैं गर्म बॉटल दे दो बच्चे को, चलो मैं तुम्हारी मसाज कर दूँ, तुम सूप पी लो या फिर बनाना खा लो, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे लिए। अच्छा बेड है सोने को, हम रेस्ट ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आज मुझे काम नहीं करना, आज मेरे क्रैम्प्स हैं। सैनिटरी पैड्स हैं हमारे पास, लेकिन उनके पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। एंड आई थिंक यही सब चीज़ें हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं ना कि हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं। आई थिंक उस होमलेस वुमन से मैंने यही सीखा कि मैं एक्चुअल में कितनी ब्लेस्ड हूँ, और मुझे कितना मैं तो पल पल अगर थैंक यू कहूँ तो वो भी कम होगा जो ईश्वर ने मुझे ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर एक्वेरियस। देखिए कि आप कैसे एक चीज़ उठा लीजिए अपनी लाइफ की कि ये मेरे पास है और ये मेरी ब्लेसिंग है, और मैं इसके लिए शत शत नमन करता हूँ, ये जो भी पवित्र ऊर्जा है। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत है यहाँ पर। ओके, उनके साथ
आप घुल मिल पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, मन की बात भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यस, ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी है। और एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।